हाय एवरीवन। सो अपना चल रहा है प्रोबेबिलिटी और ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, उसको जरूर चेक करना। तो चलो फिर क्लास शुरू करता है आज का। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। 7 मार्बल्स, ठीक है, 7 मार्बल्स आर मार्क्ड विथ वन ऑफ द 7 वीक्स, मंडे टू लेके संडे तक। वन मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मार्क्ड इधर थर्सडे और संडे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि तुम्हारे पास में 7 मार्बल है और उसके ऊपर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे कर करके पूरा संडे तक लिखा हुआ है सब पे, ठीक है, एक एक नाम उस पे लिखा हुआ है मंडे टू संडे। अब यहाँ से तुम रेंडमली बिना कुछ देखे होके तुम एक यहाँ से उठा लिया, ठीक, एक मार्बल तुम उठा लिया। क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इधर थर्सडे निकले या फिर संडे। मतलब तुमको निकालना क्या है, तुमको निकालना है थर्सडे या फिर संडे। तुम्हारा जो फेवरेबल केस क्या है, वो है थर्सडे या फिर संडे। तो टोटल जो तुम्हारे पास मार्बल है वो कितना है, वो तो 7 है, 7 है ना। तो तुम्हारा जो टोटल पॉसिबल आउटकम होगा वो क्या होगा, 7, क्योंकि 7 मार्बल है। 7 में से तुम्हारा जो फेवरेबल है वो कितना है, तुमको क्या चाहिए, तुमको थर्सडे चाहिए या फिर संडे चाहिए, दोनों में से कोई भी आ जाए तुम्हारा काम हो जाएगा। तो तुम्हारा जो फेवरेबल है वो कितना है, 2, या तो थर्सडे या फिर संडे। तो हो गया काम। आ जाओ प्रोबेबिलिटी में, निकालेगा कैसे। ऊपर में लिखते हैं हम लोग फेवरेबल केसेस जो कि 2 है, और टोटल केस कितना है, टोटल तो 7 है ना। 7 मार्बल है, 7 में से ही 2 ले रहे हैं तुम, बस 7/2 खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देयर आर 365 मार्बल्स ईच कैरिंग वन डेट 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। वन मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स ए डेट ऑफ ईदर अप्रैल और मई। तो टोटल कितना मार्बल है तुम्हारे पास में, 365 मार्बल्स है, टोटल का टोटल 365। सबके ऊपर में एक एक डेट लिखा हुआ है, जनवरी 1 से लेके दिसंबर 31 तक लिखा हुआ है। वहां से तुम एक मार्बल ले रखा है, ठीक है, एक मार्बल रैंडमली उठा लिया तुम। अब तुम्हारा प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, तुम्हारा जो प्रोबेबिलिटी है वो बोलता है कि या तो अप्रैल मिल जाए या फिर मई मिल जाए। तो टोटल केस कितना है, टोटल केस है 365, 365 ही है कि टोटल मार्बल 365 है। अब तुमको चाहिए क्या, तुमको चाहिए या तो अप्रैल वाला मिल जाए या फिर मई वाला मिल जाए। तो अप्रैल वाला जो है वो टोटल मार्बल कितना होगा, अप्रैल में दिन कितना होता है, 30। तो एक तो 30 हो गया पूरा अप्रैल वाला। मई में कितना दिन होता है, 31। तो ये हो गया 31। तो तुम्हारा जो फेवरेबल केस होगा वो क्या होगा, 30 + 31 = 61। तो ये है तुम्हारा फेवरेबल जो कि है 61। तो बैठा दो फॉर्मूला में, फेवरेबल बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये हो गया आंसर तुम्हारा 61 में 365। ये कटेगा नहीं, तो ये फाइनल आंसर है, बस खत्म, यही काम करना है। अच्छा, अब जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि कार्ड्स वाला, प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, ताश बोलता है हिंदी में। तो ये कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह तुमको पूछेगा और पूछेगा इस पे, ठीक है, इस पे क्वेश्चन वगैरह पूछता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो पहले इसका कुछ कहानी हम लोग समझ लेते हैं कि कार्ड्स कितना होता है, कैसा कैसा कार्ड होता है, वो हम लोग पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको पता होना पड़ेगा जो प्लेइंग कार्ड्स होता है उसके अंदर कितना कार्ड होता है, 52 टोटल कार्ड्स होता है। अब इस 52 में से जो 26 आधा 26 वो होता है ब्लैक। क्या होता है, ब्लैक, ब्लैक रंग का। और बाकी जो 26 बचा 26 वो क्या होता है, वो तो है रेड, रेड कलर का। अब ब्लैक के अंदर तुम ये जो 26 वाला जो ब्लैक है इसके अंदर 2 तरीके का कार्ड मिलेगा तुमको, 2 अलग अलग सिंबल टाइप का मिलेगा। ब्लैक ही है लेकिन दोनों थोड़ा अलग है। इसमें से जो 13 है ना उसको बोलते हैं हम लोग क्लब। क्लब क्यों बनता है, क्योंकि उसका जो साइन है वो इस तरीके का है। ये ट्री देख रहा है, एक ट्री तरीके का एक तुमको सिंबल देखने को मिलेगा उस कार्ड के ऊपर। और ये कितना होता है, 13। और जो 13 बचा उसको बोलते हैं हम लोग स्पेड्स, SPADES, स्पेड्स। और ये जो उल्टा पान, जो पान होता है वो उल्टा, ये जो पान है उस तरीके का उसमें साइन बना हुआ रहता है। और ये कितना है, ये भी 13 है। तो टोटल जो ब्लैक है वो कितना है, 26। 26 में से 13 को क्लब बोलता है और बाकी जो 13 उसको स्पेड्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ रेड वाले में, रेड भी 26 होता है। अब इस 26 में से 13 जिसको बोलता है हम लोग हर्ट्स। क्या होता है, हर्ट्स। हर्ट मतलब ये जो जैसा सिंबल बनाया हुआ है उस पर बना हुआ मिलेगा तुमको हर्ट्स, ठीक है। 13 टाइप का पत्ती होता है, 13।
और जो 13 बज गया उसको बोलता है हम लोग डायमंड। क्या बोलता है? डायमंड। ये इस तरीके जो स्टार बनाया हुआ जो है इस तरीके का तुमको मिलेगा। ठीक है, वो कितना होता है? 13। तो अभी तक हम लोग को ये बात समझ में आया कि टोटल पत्ती जो होता है कार्ड होता है वो 52 होता है। 52 में से 26 ब्लैक होता है और 26 रेड होता है। ये जो ब्लैक है वो दो तरीके का होता है, एक क्लब और दूसरा स्पेड्स। और जो रेड होता है एक होता है हर्ट और दूसरा होता है डायमंड। यहाँ तक ठीक है? चलो, अब ये जो 13 पत्ती है ना, ये जो 13 पत्ती है सबके अंदर वो सब एक जैसा ही है, सब पत्ती एक ही है, बस उसके ऊपर में अलग क्या है? साइन। ये क्लब के ऊपर में ये साइन होगा, स्पेड्स के ऊपर में ये साइन होगा, हार्ट के ऊपर ये साइन और डायमंड के ऊपर में ये साइन। अब वो जो 13 पत्ती है जो सब में सेम ही है, वो कौन सा पत्ती होता है? वो ये होता है। सबसे पहले ए मतलब ऐश, ACES, के किंग, क्यू क्वीन और जे मतलब जैक। ठीक, ये 4 पत्ती हो गया। उसके बाद मतलब 10, 9 ऐसे करते 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 तुमको 2 तक जाना है। तो ये जो टोटल जो पत्ती है ये हो गया 13। ये सेम पत्ती इसमें भी है क्लब में, सेम इसमें भी है, सेम इसमें भी है और इसमें भी है। बस अंतर किस चीज का है? डिफरेंस क्या है? ये साइन का। ये साइन हमको बताता है कि कौन सा कैटेगरी का वो पत्ती है। ठीक, अगर ये पत्ती बना हुआ है इस ए के ऊपर में तो उसको क्लब बोलेगा, हम क्लब का ए बोलेगा, फिर क्लब का के बोलेगा, क्लब का क्यू, क्लब का जे, 10 इस तरीके से बोलेगा। ठीक, वैसे ही ये रहा स्पेड्स, हार्ट का भी सेम वही पत्ती है, बस उसके ऊपर में ये रेड है और ये बनाया हुआ है। डायमंड के ऊपर में ये स्टार बनाया हुआ है, रेड टाइप का मिलेगा तुमको। तो आ गया बात समझ में। और ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस मतलब ये बड़ा से छोटा की तरफ जा रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा पत्ती ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से तुम्हारा 2 तक जाएगा। और ये टोटल तुम काउंट करेगा तो तुमको 13 पत्ती होगा। आ गया बात समझ में। तो और एक बात, अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ टोटल ए जो है ए वो कितना होगा, तो तुम क्या बोलेगा? तुम बोलेगा 4। कैसे 4? क्योंकि ये जो ए है वो इसमें भी है, क्लब में, स्पेड्स में भी ए है, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है। सब में एक एक टू ए है। ठीक, ये वाला ए सब में एक एक टू है। वैसे ही किंग के सबके अंदर एक एक टू है, क्यू सबके अंदर एक एक टू है मतलब 4, और जे भी सबके अंदर, वैसे ही 10 से लेकर 2 तक सब में 4 टू मिलेगा तुमको। तो यहाँ पे जितना भी पत्ती दिख रहा है वो सब तुमको कितना मिलेगा? 4। यहाँ पे भी 4 होगा, के भी 4 होगा। ठीक है, हर एक पत्ती यहाँ पे तुमको 4 मिलेगा। और क्लब वाले का 4, स्पेड वाले का 4। ठीक है, तो ऐसे होगा। तो क्या बात समझ में आया? ये जो ए है वो 4 पत्ती होगा। 4 क्यों? क्योंकि सब कैटेगरी का एक एक टू ए मिलेगा तुमको। के भी तुमको 4 मिलेगा, हर एक कैटेगरी में एक एक मिलेगा तुमको। आ गया बात समझ में। तो यहाँ पे जितना भी पत्ती है सब 4 पत्ती है। क्यों? क्योंकि सब में यहाँ पे भी ए, के, क्यू, जे, 10, 9 इस तरीके से होगा। यहाँ पे भी सेम ए, के, क्यू इस तरीके से होगा। यहाँ पे भी ए, के, क्यू और यहाँ पे भी ए, के, क्यू ऐसे करके 2 तक। तो सब में मिला ना। तो देखो ए कितना हो गया? ए इधर 2, 3, 4। के कितना हो गया? 1, 2, 3, 4। तो सारा पत्ती 4 है। बस अंतर की चीज का है? साइन का। इस जो सिंबल है उसका अंतर है। आ गया बात समझ में। चलो, तो फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लो, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो 52 कार्ड से उसमें से अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ रेड कितना है और ब्लैक कितना है, तुम क्या बोलेगा? ब्लैक 26 टू है और रेड भी 26 है। और हम पूछे कि ब्लैक जो है उसमें जो कैटेगरी है ब्लैक वाले का उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो तुम बोलेगा एक को क्लब बोलता है, दूसरे को स्पेड्स बोलता है। रेड वाले का जो 2 कैटेगरी है वो एक हार्ट है और दूसरा डायमंड है। और ये जो 13 सब पत्ती दिख रहा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ए, के, क्यू, जे, 10 से लेके 2 तक। और हम तुमसे पूछे कि ए जो पत्ती है पूरा 52 में ए लिखा हुआ वो कितना है? वो 4 है। और वो 4 कौन सा है? इसका ए, इसका ए, इसका ए और इसका ए। सेम वैसे ही के साथ, फिर सेम वैसे ही क्यू के साथ। आ गया बात समझ में। चलो, इतना काफी है। इतना अगर बात समझ में आ गया तो क्वेश्चन तुम आराम से बना लेगा। 13 cards are drawn from a well shuffled pack of 52 cards. What is
प्रोबेबिलिटी दैट 8 ऑफ देम आर रेड एंड रिमेनिंग ब्लैक। तो टोटल पत्ती तुम्हारे पास कितना है 52, ठीक 52 कार्ड्स है तुम्हारे पास टोटल। उसमें से तुम क्या किया, उसमें से 13 पत्ते तुम निकाल लिया रैंडमली बिना देख दुखा के, और पूरा सफल करके, सफल मतलब पूरा मिला उला लिया, और वहां से तुम क्या किया 13 पत्ती निकाला बिना देख के, 13 पत्ती निकाला। अब तुमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो 13 पत्ती जो तुम निकाला है इसमें से 8 जो है वो हमको रेड मिल जाए, और बाकी कितना बचा, तो 5 बाकी जो है वो ब्लैक मिल जाए। तो ये प्रोबेबिलिटी तुमको करना है। तो ठीक है, फिर अब तुमको मालूम ही है कि जब भी एक दो से ज्यादा हम लोगों को सिलेक्शन करना होता है तो वहां पे हम लोगों को कॉम्बिनेशन लगता है, तो यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन लगेगा। तो आ जाओ, टोटल पॉसिबल केस कितना होगा, 52 में से तुम कितना निकाल रहा है, 13 निकाल रहा है, हाँ 13 निकाल रहा है, ये रहा ऑल पॉसिबल केसेस। ऑल पॉसिबल केसेस तुमको पता ही है, 52 में से 13 निकाला, तो हम लोग को ये मालूम चल गया कि टोटल जो केस है ऑल पॉसिबल केस तो ये है। अब हमको ये पता करना है कि हमारा फेवरेबल क्या है, तो हमको क्या निकालना है, हमको रेड निकालना है। रेड हमको कितना चाहिए, हमको 8 चाहिए। तो तुमको बताओ कि टोटल जो रेड होता है वो कितना होता है, तो तुम बोलेगा 26, तो ये रहा 26। 26 में से कितना मिल गया, 8 मिल गया, ठीक। ब्लैक कितना होता है, ब्लैक भी 26 होता है, और ब्लैक चाहिए कितना, बचा हुआ जो है वो ब्लैक चाहिए, मतलब 5, 8 5 13, तो हो गया काम। ये रहा तुम्हारा टोटल। समझ रहे हैं, इस तरीके से तुमको काम करना है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देखो। दोबारा क्या करना है, देखो 52 टोटल पत्ती है, कार्ड है, उसमें से तुम 13 निकाल लिया। ये तो हो गया ऑल पॉसिबल केसेस। अब ऊपर आ जाओ। अब तुमको सबसे पहले क्वेश्चन बोलता है कि 8 उसमें से जो 13 निकाला है उसमें से 8 रेड होना चाहिए। तो रेड कितना है टोटल, 26 है। 26 में से हम लोग क्या किया, 8 निकाल लिया रेड, ठीक। 26 में से निकलेगा वो जो 26 वाला जो रेड है उसमें से निकलेगा तभी तुम्हारा रेड मिलेगा। तो उसमें से तुमको 8 निकाल लिया, बचा कितना, 26 में 26 ब्लैक भी होता है, तो ये रहा ब्लैक, और बचा कितना 5, तो 5 निकाल लिया। ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर। इसको चाहे तो तुम सॉल्व भी कर सकता है, सॉल्व करने तुमको आता ही है। आगे देखो, बोलता है कि इन ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम ए well shuffle pack of 52 cards, find the probability that the card drawn will be either spade or a heart। ठीक है, तो बात यहाँ पे ऐसा है कि तुम टोटल 52 कार्ड्स है, उसमें से एक कार्ड तुम निकाला, उसमें से एक कार्ड निकाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो निकला है एक कार्ड या तो वो स्पेड हो जाए या फिर हार्ट हो जाए। तो स्पेड तुमको मालूम है, स्पेड टोटल कितना होता है, 13 होता है। हार्ट कितना होता है, 13 होता है। तो आ गया बात समझ में, समझ रहा है, आ गया बात समझ में। और दूसरा बात, यहाँ पे देखो ये और वाला केस है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बीच में और दे रखा है। इससे पहले तुमको एंड दिख रहा होगा, इससे पहले तुम जितना भी क्वेश्चन बनाया है, जब तुम काम किया इस तरीके से, वहां पे तुमको एंड दिख रहा होगा, लेकिन ये पहला क्वेश्चन है जहाँ पे बीच में तुमको और दिख रहा है, स्पेड या फिर हर्ट। तो जहां भी और मिल जाए ना, और, तो वहां पे तुमको क्या करना पड़ेगा, वहां पे तुमको प्लस काम करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि तुमको ये मिल जाए या फिर ये मिल जाए तभी भी काम हो जाएगा। चलो ठीक है, तो स्पेड हमको मालूम है 13 होता है, हर्ट भी 13 होता है, दोनों मिला के होता है 26। ठीक है, दोनों मिला के होता है 26। तो ये हो गया मेरा फेवरेबल केसेस, मतलब इन 13 में से कोई भी हमको मिल जाए हमारा काम हो जाएगा। तो ये रहा 26, और टोटल जो पॉसिबल केस है वो कितना है, वो तो 52 है ना, 52। तो हो गया काम अपना। ऊपर बैठाओ फेवरेबल वाला जो कि है तुम्हारा 26, 52 नीचे, आंसर निकाल दो, काम खत्म। अब तुम थोड़ा सा कंफ्यूज होगा और बोलेगा कि लास्ट वाला क्वेश्चन में तो हम लोग कॉम्बिनेशन लगाया था, लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्यों नहीं लगाया। यहाँ पे इसलिए नहीं लगाया क्योंकि देखो यहाँ पे बीच में ना और वाला बात बोला है, या तो ये या फिर ये भी मिल जाए तभी भी काम हो जाएगा। जब ऐसा क्वेश्चन होगा ना तो तुम इन दोनों को प्लस कर लेना, और टोटल केस कितना है 52, टोटल पत्ती तो 52 है, 52 में से तुम्हारा ये 13 या ये 13 कोई भी आ जाए तुम्हारा काम हो जाएगा। तो बस वही कहानी है। अगर बीच में और है तो तुमको ये काम करना है, बीच में प्लस वगैरह है तो फिर वो जो पहले जो काम किया तो वही करना है। आ गया बात समझ में। ये नेक्स्ट क्या बोलता है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड बीइंग आइदर हर्ट और एन ऐश। तो बीच में फिर से और है तो फिर से प्लस वाला काम करना पड़ेगा।
अच्छा, अब देखो इसमें करना क्या है। इसमें क्वेश्चन बोलता है कि 52 कार्ड्स है, उसमें से एक कार्ड निकाला तुम, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि या हर्ट मिल जाए या फिर एस मिल जाए तो काम हो जाए। चलो ठीक है, तो पता सबसे पहले ये करो कि हर्ट का जो पत्ती होता है वो कितना होता है। वो 13 होता है, पता ही है, पीछे जाकर देख लेना एक बार। एस ये कितना होगा, तो पूरा पत्ती के अंदर वो 4 होगा, होगा ना। ये जो 13 पत्ती है वो कौन सा होता है, ए के क्यू जे 10 9, ऐसे करते करते तुमको 2 तक मिलेगा। ये क्या हो गया, ये हो गया हर्ट। ये हम लोग हर्ट का मान के चला, ये हर्ट का सारा 13 पत्ती है। अब एश ए सी, एक हर्ट का, एक स्पेड का, ठीक है, और एक क्लब का और एक डायमंड का, 4 हो गया। अब तुम देखो हर्ट वाला भी तो इसके अंदर आ गया, समझ रहा है, हर्ट वाला भी इसके अंदर आ गया। ये 4 पत्ती है, इसके अंदर ये हर्ट वाला भी आ गया, तो डबल काउंटिंग हो गया, समझ रहा है। ये 13 पत्ती तो हम लोग ले ही रहा है हर्ट का। अब अगर हम एश का बात करें तो वो टोटल 4 होता है पत्ती के अंदर, लेकिन अब तो ये हर्ट इसमें भी ए है और इसमें भी हर्ट है, हर्ट का ए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है डबल काउंटिंग, मतलब हम लोग एक ही चीज को 2 बार काउंट कर लिया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, एक को हटाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है बढ़िया से, हर्ट तो 13 होगा, एश 4 होगा, लेकिन सिंस एश ऑफ हर्ट इज काउंटेड इन बोथ, ठीक, द हर्ट एंड इन बोथ, हर्ट में भी ले लिया उसको हम लोग और उसको एश कैटेगरी में भी ले लिया, तो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 1 टू अवॉइड डबल काउंटिंग, क्योंकि डबल दोनों में काउंट हो रहा है, तो एक को तुमको माइनस करना पड़ेगा। जब क्योंकि ये कॉमन वाला बात आ गया, समझ रहे, कॉमन वाला बात आ गया, एक तो तुम हर्ट वाले में से उठा लिया और फिर चारों का चारों गिनती कर रहा है तुम। अब इस चारों में, इसमें तो हर्ट वाला भी घुसा हुआ है ना चारों के अंदर, तो यहाँ पे डबल काउंटिंग हुआ, यहाँ पे भी हम लोग ले लिए 13 में और यहाँ पे भी चारों को ले लिया। तो ऐसे नहीं करना है, जब डबल मतलब कॉमन मिल जाए, दोनों में कॉमन मिल जाए, इसमें भी एक है वही चीज इसमें भी काउंट हो रहा है, तो करना क्या पड़ेगा, जो कॉमन है, जितना भी कॉमन है उतना माइनस करना पड़ेगा, तभी जाकर तुम्हारा काम होगा, क्योंकि डबल काउंट हो गया उसमें। तो करना क्या पड़ेगा, फेवरेबल केस में क्या होगा, 13 का हर्ट है, 4 ऐश है, उसमें से एक माइनस करना पड़ेगा, कौन सा, ये जो ऐश वाला जो हर्ट है, हर्ट वाला जो है उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि डबल काउंट हो गया। इस 4 के अंदर ये वाला हर्ट भी घुस गया, इसके अंदर जो ए है वो भी घुस गया, तो 1 माइनस करना पड़ेगा, ठीक, 1 माइनस करना पड़ेगा, इस बात को याद रखना। तो यहां से हिसाब किताब करके कितना मिला, 16। टोटल पॉसिबल केस कितना है, 52, ठीक, इसको काट छाट के कितना मिलेगा, 4/13। आगे देखते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए जैक या फिर नेव। ये दोनों सेम चीज है, या तो इसको जे बोलो, जैक बोलो, या फिर नेव बोलो, एक ही चीज है। एंड ए क्वीन व्हेन 2 कार्ड्स आर ड्रॉन ए पैक ऑफ 52 कार्ड, 52 कार्ड्स है। अब तुम वहां से 52 कार्ड में से तुम क्या किया है, 2 कार्ड निकाला है, कितना, 2 कार्ड निकाला है। अब होता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि या तो हमारा जैक हो एंड एक क्वीन, एक उसको जैक चाहिए एंड एक क्वीन चाहिए, ठीक। यहाँ पे देखो एंड वाला बात आ गया, एंड, वहां पे और था, यहाँ पे एंड है, तो एंड जब भी मिल जाए तुमको बीच में, तो तुमको कॉम्बिनेशन लगाना है, ठीक है। तो आ जाओ, तो सबसे पहले हमको बताओ कि जैक टोटल होता है कितना है, जैक तो 4 होता है, क्वीन कितना होता है, क्वीन भी 4 होता है। तो टोटल तुम्हारे पास 52 कार्ड्स है, 52 में से तुम 2 निकाल रहे हैं, तो ये रहा। जैक 4 है, 4 में से एक चाहिए तुमको, ये रहा। क्वीन 4 है, 4 में से एक चाहिए तुमको, ये रहा। इसको सॉल्व किया, इतना मिला, कितना, 8/663। ये अपना आंसर है फाइनल, ये अपना आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, ए बॉक्स कंटेन्स 15 balls numbered from 1 to 15. Find the probability that a ball selected at random bears a number that is a multiple of 3 and 4. तो एक बॉक्स है, उसके अंदर 15 बॉल है, और उस 15 बॉल पे क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 15 तक लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक 15 बॉल है और उस पे 15 नंबर लिखा हुआ है, 1 से लेके 15 तक। क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉल सेलेक्टेड एट रैंडम, यहां से एक बॉल तुम लिया कोई भी, बियर ए नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 3 and 4, 3 और 4, या तो 3 हो जाए या फिर 4 हो जाए, क्या, मल्टीपल ऑफ 3 या 4।
तो पहले हम लोग मल्टीपल ऑफ 3 देखते हैं। तो 1 से 15 के बीच में मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या मिलेगा? 3 1 जा 3, 6 9 12 15। इसके आगे तो नहीं जा सकते क्योंकि 18 होगा। 18 तो फिर बाहर आ गया क्योंकि हमको 1 से लेके 15 के बीच में ही रहना है, उससे आगे नहीं जाना है। तो ये सब सारा तुमको मल्टीपल मिलेगा तुमको 3 के अंदर। ठीक, कितना टोटल हो गया? टोटल है 5। अब आ जाओ मल्टीपल ऑफ 4 में, तो क्या मिलेगा? 4 8 12, नेक्स्ट वाला 16 होता है तो वो तो बाहर चला जाएगा, हमको 15 तक रुक जाना है। तो यहाँ पे कितना मिला? 3। मल्टीपल ऑफ 3 तुम निकाला तो तुमको 5 नंबर मिला। मल्टीपल ऑफ 4 तुम निकाला तो तुमको 3 नंबर मिला। अब अगर तुम देखेगा तो मल्टीपल ऑफ 3 में ये जो 12 है 12, और मल्टीपल ऑफ 4 में यहाँ पे भी 12 है 12, समझ रहे तुम? दोनों में 12 है, मतलब एक ऐसा नंबर है जो रिपीट हो रहा है, दोनों में रिपीट हो रहा है, दोनों के अंदर है, कॉमन है। एक ऐसा नंबर है जो कि कॉमन है, तो ये तो डबल काउंटिंग हो गया। समझ रहे? डबल काउंटिंग हो गया। डबल काउंटिंग मतलब ये 15, ये जो 12 वाला जो नंबर है वो तुमको यहाँ भी दिख रहा है, और ये जो यहाँ है वो यहाँ भी दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है। तो हमको तो ऐसा नहीं चाहिए, हमको एक एक निकालना पड़ेगा, समझ रहे? क्योंकि डबल काउंटिंग हो गया तो जो भी कॉमन वाला पार्ट है उसको तुमको निकालना जरूरी है। ठीक है, फिर निकाल देगा उसको हम लोग। कितना कॉमन है? कॉमन एक ही है, तो एक को निकाल देगा। अच्छा, तो मल्टीपल ऑफ 3 में कितना मिला हमको? 5। मल्टीपल ऑफ 4 में कितना मिला नंबर? 3। और एक क्या है? एक मल्टीपल ऑफ बोथ है। बोथ है यानी कॉमन वाला पार्ट है। कॉमन वाला पार्ट को क्या करना? माइनस करना है, उसको निकाल देना है बाहर, नहीं तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो उसको हम लोग अभी ले दे के हमारे पास कितना बचा? माइनस करने के बाद 7। तो हमारा जो फेवरेबल केस है वो क्या हो जाएगा? 7 कैसे? क्योंकि 5 तो इसमें था, 3 का मल्टीपल में 5 नंबर था, और 4 का मल्टीपल में 3 नंबर था। तो पहले इसमें आ जाओ, तो ये रहा 5, और यहाँ पे है 3, तो ये रहा 3। और एक क्योंकि बहुत दोनों में आ रहा है, वो कॉमन वाला पार्ट है, तो उसको बाहर निकालना है। तो ले देंगे 7 नंबर। 7 नंबर ऐसा है जो तुम्हारा फेवरेबल है, इस क्वेश्चन में फेवरेबल है। और टोटल नंबर कितना है? टोटल तो 1 से लेके 15 यानी 15 है। तो तुम्हारा जो ऊपर में होगा फेवरेबल केस 7 होगा, ऑल पॉसिबल केस 15 होगा। तो यही है तुम्हारा फाइनल आंसर। आया बात समझ में? तो एक बार फिर से देख लो। क्वेश्चन बोल रहा है कि मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए या फिर 4 आना चाहिए, तो दोनों में से कोई आ जाए अच्छा बात है। तो हम लोग पहले देखना पड़ेगा हम लोगों को कि मल्टीपल ऑफ 3 में कितना नंबर आता है, मल्टीपल ऑफ 4 में कितना नंबर आता है। अगर कुछ कॉमन है तो उसको बाहर निकालो, नहीं है तो इन दोनों को लेके आगे बढ़ो। तो कॉमन है तो कॉमन को बाहर निकालो, तो ले दे के यहाँ पे 7 मिला, तो काम हो गया। आ गया बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या बोल रहा है। ए बैग कंटेन्स 3 व्हाइट 4 रेड बॉल्स, फाइंड द ओड इन फेवर, ठीक है क्या? ओड इन फेवर एंड अगेंस्ट गेटिंग ए रेड बॉल। तो दो काम करना है यहाँ पे, ओड इन फेवर निकालना है और उसके अगेंस्ट निकालना है, ओड इन अगेंस्ट निकालना है। चलो ठीक है, फिर निकाल देगा। लेकिन इसको करना क्या है, इसको करना कैसे है, तो ये इसमें हम लोग थोड़ा बाद में आएगा। ओड इन फेवर ओड इन अगेंस्ट में थोड़ा बाद में आएगा। पहले ये कहानी तो समझ लो कि इसमें करना क्या है। इस रेड बॉल को देखो बढ़िया से, और रेड बॉल है कितना? रेड बॉल तो 4 है। तो अगर हम बोले कि टोटल तो हो गया कितना? 3 + 4, टोटल कितना हो गया? 7 बॉल है। 7 में से रेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? रेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/7। जब रेड होगा 4 तभी जाके हमारा फेवरेबल मिलेगा, हमारा प्रोबेबिलिटी होगा। तो यहाँ पे एक अपने पास एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि प्रोबेबिलिटी होने का और प्रोबेबिलिटी नहीं होने का दोनों का जो टोटल होता है वो कितना होता है? 1। अच्छा, एक एग्जांपल से समझो। अब देखो, एक हम कॉइन टॉस किया तो उसमें क्या आ सकता है? उसमें हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? कितना होता है हेड आने का प्रोबेबिलिटी? 1/2। टोटल तो 2 है, 2 नंबर ऑफ केसेस, और हेड हमको चाहिए। तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/2। और हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर हेड नहीं आया तो क्या है? टेल आएगा। हेड नहीं आया तो क्या आएगा? टेल आएगा। समझ रहा है? तो हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी भी क्या है? 1/2। तो इन दोनों को तुम अगर मिला देगा, प्लस करेगा, हाफ प्लस हाफ प्लस 1 कितना होता है? 1। तो ये फॉर्मूला है। तो यहां से हम लोग को एक बात समझ में आता है कि प्रोबेबिलिटी होने का PA और PA बार, ए बार मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं होने का, इन दोनों किसी भी चीज का अगर प्रोबेबिलिटी होना है और नहीं होना है, इन दोनों को प्लस करेगा ना तो 1 होगा। ये एक फैक्ट है और ये एक रूल भी है और ये एक
फॉर्मूला भी ये समझ लो। ठीक है फिर, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में, तो रेड क्यू के लिए बात हो रहा है, यहाँ पे रेड के लिए बात हो रहा है। तो चलो रेड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ते हैं। तो रेड का होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है 4/7, और नहीं आने का वो हमको नहीं मालूम है, वो हम निकाल लेगा। तो अब हम लोग क्या किया, इक्वल टू 1 किया। अब इस चीज को, ये जो नंबर है इसको उठा के इधर में लाओ और इसको माइनस कर डालो। ठीक है, तो माइनस किया तो कितना मिला 3/7। तो ये क्या है, ये नहीं होने का प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, पी ए मतलब प्रोबेबिलिटी होने का कितना है 4/7, और पी ए बार मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं होने का। समझ रहे हैं, मतलब होने का प्रोबेबिलिटी ये है और नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या है 3/7। इन दोनों को तुम प्लस करेगा ना तो तुमको कितना मिलेगा 1 मिलेगा। चलो इतना बात भी समझ में आ गया। अब तुम यहाँ पे आ जाओ, ओड इन फेवर। ओड इन फेवर निकालने का फॉर्मूला क्या है, पी ए बाय पी बार। ठीक है, पी ए बाय पी बार। तो यहाँ पे बैठाओ, इसको बैठा दिया। अब ये जो नीचे है ना, ये जब मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा कर दिया। तो 7 से 7 कैंसिल, 4/3। यहाँ पे रेशियो में आंसर छोड़ना है तो 4:3, 4:, ओड इन फेवर। समझ रहे, ओड इन फेवर क्या है 4:3। अब क्वेश्चन बोलते हैं कि ओड इन अगेंस्ट भी निकालो, तो अगेंस्ट में आ जाओ। इसका फॉर्मूला क्या है, पी ए बार बाय पी ए। तो बैठा दो, पी ए बार तुम निकाल के बैठा है इधर, और पी ए भी तुमको मालूम ही है 4/7। तो इसको यहाँ पे बैठा दिया तो 3/7 मिला, ये से ये गया तो 3/7, तो 3/4 मिला। तो यहाँ से 3:4 इसका फाइनल आंसर है। आ गया बस में। तो दोनों का अलग अलग आंसर आएगा, इसका आंसर तुमको ये मिला, इसका आंसर तुमको ये मिला। आ गया बात समझ में। अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा समझो। हमको बोल रहा है कि एक बैग के अंदर 3 व्हाइट बॉल है और 4 रेड बॉल है। तुमको निकालने बोल रहा है कि फाइंड द ओड इन फेवर एंड अगेंस्ट गेटिंग ए रेड बॉल। तो रेड बॉल के बारे में बात हो रहा है, तो हम लोगों को क्या करना है, हमको इसका प्रोबेबिलिटी पता करना है। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 4/7। ये कहां से आया, टोटल बॉल कितना है 7 है, और हमको किस चीज का प्रोबेबिलिटी चाहिए, हमको रेड निकलने का प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो 4/7 है। और नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो वो तो फॉर्मूला तुमको मालूम ही है, पी ए प्लस पी ए बार इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ फॉर्मूला में बैठाओ तो तुमको मिल जाएगा, ये रहा 3/7। अब जब ये दोनों मिल चुका है ना, तुमको पी ए और पी ए बार दोनों मिल चुका है, तो अब तो तुम्हारा काम हो गया। फिर इसका ये वाला मेथड है और इसका ये वाला अगेंस्ट वाला, इसमें बैठा दो, काम हो जाएगा। चलो बात समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 6 व्हाइल थ्रोइंग 2 डाई साइमल्टेनियसली। एक साथ तुम अगर 2 डाई फेंका तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि कम से कम 1 6 तो आई आई, क्योंकि 2 डाई फेंका है ना तुम 2 डाई फेंका है, दोनों में अलग अलग रिजल्ट आ सकता है, एक जैसा भी आ सकता है, लेकिन हमको ऐसा प्रोबेबिलिटी चाहिए, वो प्रोबेबिलिटी चाहिए कि कम से कम 1 6 तो चाहिए ही चाहिए हमको। यहाँ तक बात समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो हम लोग लेट लेके चलता है कि A1 गेटिंग 6 ऑन फर्स्ट डाई और A2 गेटिंग 6 ऑन सेकेंड डाई। तो पहले तुम A1 में आ जाओ। A1 में क्या कैसे कैसे 6 आ सकता है, तो 6 1, पहला में 6 आया, दूसरे में 1 आया। फिर 6 2, पहले में 6 आया, दूसरे में। तो इस तरीके से यहाँ कितना है, यहाँ पे तो 6 पॉसिबल केस यहाँ पे बन सकता है पहले वाले डाई में 6 आने का। अब तुम A2 में आ जाओ, यहाँ पे भी हमको कितना दिख रहा है, 6 पॉसिबल केस है 6 आने का। तो यहाँ पे 6/36 हो गया। अब तुम देखो दोनों में, यहाँ पे भी 6 6 दिख रहा है और यहाँ पे भी 6 6 दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंड 6 occur on both the die once, that is दोनों में ही 6 6 होने का एक कॉमन है, यहाँ पे ये भी है और ये भी है। देखो यहाँ पे कॉमन पार्ट मिल गया तुमको, तो उसको तुमको निकालना पड़ेगा। पहले वाले में 6 है, 6 तरीके से आ सकता है, दूसरे में 6, मतलब टोटल जो केस बनेगा यहाँ पे 36 बनेगा। समझा, टोटल केस जो बनेगा 36 बनेगा। तो 36 में से हमको A1 में कितना बार 6 मिल रहा है, एटलीस्ट 1 6 6 बार, तो ये रहा 6/36। और दूसरे बार में भी मिल रहा है 6/36। और एक पार्ट ऐसा है जब कॉमन है, कॉमन वाले को बाहर निकालना है, तो ये रहा कॉमन। तो इसको हिसाब किताब निकालो, 11/36 मिलेगा, बस हो गया काम। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आया तो वापस समझता है एक बार। तो देखो हम लोग क्वेश्चन बोलता है कि जो दोनों डाई तुम फेंकेगा ना,
तो हमको वो प्रोबेबिलिटी चाहिए कि कम से कम एक 6 तो चाहिए ही चाहिए। तो हमको तो पता करना पड़ेगा कि हमारा फेवरेबल केस क्या है, किन सिचुएशन में हमको 6 मिल सकता है। तो हम पहला टाइप में मान के चला A1। तो A1 में आ जाओ तुम इधर में, A1 में कब कब 6 हो सकता है, इस तरीके से 6 हो सकता है, यहाँ पे 6 केस बन सकता है। A2 में आ जाओ, टीम में दूसरा वाला जो डाई है उसमें 6 कब कब आ सकता है, तो ये वाला केस है। और यहाँ पे 6 तरीके से काम हो सकता है, इसमें भी 6 हमको मिल सकता है पॉसिबल केस। अब तुम देखिएगा तो दोनों में 6 एक बार आ रहा है कॉमन, तो कॉमन तो पता ही है तुमको बाहर निकालना पड़ता है, तो फिर वो डबल काउंटिंग हो जाता है। और ये 36 क्या है, कहाँ से है, क्योंकि जब तुम ये इसका जो सैंपल स्पेस बनाएगा, सैंपल स्पेस, तो वहां पे तुमको 36 मिलेगा। 36 क्यों, कि पहला रिजल्ट 6 मिलेगा, दूसरे में भी 6 है, तो 6 6 36 होता है। हाँ, इसका सिंपल स्पेस अगर तुमको नहीं मालूम है कैसे बनाना है तो आगे जाओ, पहले वाले पार्ट में देखो, तो वहां पे तुमको हम सिखाया है कि इसका सैंपल स्पेस कैसे निकालता है। 2 डाई का अगर एक साथ फेंका जाए तो कितना सैंपल स्पेस बनेगा और कैसे बनेगा। चलो ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब हम लोग बैठा दिया 6/36 पहले वाले में, दूसरे वाले में, और ये होगा माइनस क्योंकि डबल काउंटिंग की वजह से कॉमन पार्ट है ये। तो इसका हिसाब किताब निकाला 11 में 36, बस हो गया काम। तो हम लोगों का जो प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है यहाँ पे खत्म होता है। अब तुम लोगों का काम क्या है, हम लोग जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किया है उसको वापस से तुम लोग खुद से बनाओ बिना देख के, फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन वगैरह बनाओ, ठीक है। और अपने कॉपी में नोट्स वगैरह बनाते चलो। इसका जो थ्योरी पार्ट वाला हम आगे में करवाया है वो सब भी अच्छे से देखो, तब जाके तुम्हारा जो इस चैप्टर है इस पे कमांड आएगा। जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक तुमको कमांड नहीं आएगा। पहले इसको खुद से अपने कॉपी में बनाओ बिना देख के, ठीक है। एक बार तुम समझ ही लिया, वीडियो देख के समझ ही लिया, अब खुद से बनाओ इसको। पहले क्वेश्चन नोट कर लो, कौन कौन सा क्वेश्चन है पहले नोट कर लो, फिर इसको खुद से बनाओ, तब जाके होगा। तुम्हारा एक स्पीड आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, तभी तुम एग्जाम में कर पाएंगे। आ गया बात समझ में। चलो, तो जैसे कि तुमको मालूम है ये जो अपना चैनल है वो AHSEC, सबको तो पता ही है। ये जो चैनल है अपना AHSEC बोर्ड के लिए, असम बोर्ड, और क्लास 11-12, फिलहाल 11-12 के लिए है। इसमें हम लोग अकाउंट्स, ठीक, उसके बाद में इकोनॉमिक्स, BMST, बिजनेस स्टडीज, ये सब सारा चैप्टर कोई सिलेबस पहले हम लोग कवर करेगा। अकाउंट्स का देखो हम थ्योरी पार्ट ऑलरेडी करवा चुका है, पुराना जितना भी क्वेश्चन पेपर था उसका सारा हम थ्योरी पार्ट करवा चुका है, ठीक है। पार्टनरशिप और कंपनी दोनों करवा चुका है, तो उस पार्ट को जरूर देखना एग्जाम में। वो जो थ्योरी पार्ट हम जो यहाँ पे बताया है और जो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, देखा है हम लोग, वो सब, वो जो क्वेश्चन वगैरह है उसको बढ़िया से देख के जाना, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछेगा तुमको एग्जाम में, तो सबसे पहले उन सबको बढ़िया से तैयार कर लेना, ठीक है। इकोनॉमिक्स हम लोग तैयार करेगा थोड़ा बाद में, एक बार ये BMST वाला जो चैप्टर सिलेबस है खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग चालू करेगा इकोनॉमिक्स, ठीक है। BMST ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है तो इसको खत्म ही कर देगा कुछ दिन में, और फिर बिजनेस स्टडीज में देखिएगा। तो ये चीज वगैरह है। देखो एक बार 11-12 खत्म हो जाए उसके बाद हम BCom भी शुरू करेगा, ठीक है। BBA भी, BBA के क्लासेस वगैरह भी, ठीक है। उसके बाद MCom भी। तो ये सब सारा अपना चलेगा गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है, असम यूनिवर्सिटी, जितना भी अपना ये नॉर्थ ईस्ट वाला यूनिवर्सिटी है वो सब सारा हम लोग यहाँ पे कवर करेगा। तो पहले तो अभी देखो सिर्फ 11-12 चल रहा है, एक बार ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए सारा, उसके बाद हम लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हम लोग यहाँ पे क्लासेस वगैरह करेगा, ठीक है। सारा नोट्स और न्यूमेरिकल सब करवा के देगा हम लोग, तुम टेंशन मत लो। तो तुम लोग का काम क्या है, तुम लोग का काम ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक, अपने दोस्तों में खबर करो, उन लोग से सब्सक्राइब करवाओ, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करो, तो अपना चैनल थोड़ा ग्रो होगा धीरे धीरे, समझ आए। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखता है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोरिलेशन शुरू करेगा। चलो ठीक है, फिर बाय।